वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसी पर बेस्ड है। तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन is based on the property of memory। तो ये मेमोरी के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कौन सा? द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये याद रखना कि मेमोरी पर किसका? ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। और इसमें क्या करते हैं कि एंटीजन का कोई पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, एंटीजन मतलब पैथोजन का कोई पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं, जैसे कि एंटीजेनिक प्रोटीन ले सकते हैं, जिसको कि एंटीजेनिक पेप्टाइड भी कहेंगे। ठीक है, ऑफ पैथोजन। और हम होल पैथोजन को ले सकते हैं, लेकिन क्या करके? वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन को, और इसको हम क्या कर देंगे? इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी में डाल दिए। तो दिस प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंटीजेनिक प्रोटीन और वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन इनटू द बॉडी, दैट इज टर्म्ड एज क्या? इसको हम कहेंगे वैक्सीनेशन। और जो एंटीजन डाल रहे हैं, पैथोजन डाल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? वैक्सीन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ। लेकिन इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? अच्छा, जब हम एंटीजन चला गया बॉडी में, तो उस एंटीजन के लिए क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा ना। तो एंटीबॉडी बनेगा, पूरा सर्कुलेट कर जाएगा ब्लड में। अब उसके साथ साथ क्या बनेगा? उसके साथ साथ बी एंड टी मेमोरी सेल्स भी बनेंगे। ठीक है, और मेमोरी सेल्स का लाइफ स्पैन ईयर्स तक होता है। अब सपोज करिए कि सेम पैथोजन बाद में आता है, तो उसके लिए क्या हुआ? मेमोरी सेल्स बने हुए, डिवाइड करके क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी क्या करेगा? वो किल कर देगा उस पैथोजन को। तो देख रहे हैं, तो ये जो फाइनली क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको? रिजल्ट मिल रहा है कि रेसिस्टेंस डेवलप्ड अगेंस्ट दैट एंटीजन। ठीक है, रिजल्ट यही ना। तो इसी को कहेंगे, इट रेफर्स टू द रेसिस्टेंट डेवलप्ड अगेंस्ट दैट एंटीजन इज टर्म्ड एज इम्यूनाइजेशन। और इसको हम इम्यूनाइजेशन कहेंगे, मतलब हमारा बॉडी इम्यूनाइज्ड हो गया, एंटीबॉडी बन गया। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो फाइनली कह सकते हैं वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस और इम्यूनाइजेशन इज फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन क्या हो गया? तो यहां पर लिख लेते हैं वैक्सीनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एंटीजन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट प्रोटीन, और इसको आप पेप्टाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एंटीजेनिक प्रोटीन और पेप्टाइड ऑफ पैथोजन और आप क्या कर सकते हैं? वीकेंड। ठीक है, वीकेंड। और इसी वीकेंड को आप कहते हैं क्या? एटेन्यूएटेड टर्म भी यूज करते हैं एनसीईआरटी, लेकिन आपको वीकेंड दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एटेन्यूएटेड टर्म भी यूज करते हैं, एटेन्यूएटेड। ठीक है, और कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड। ठीक है, एनसीईआरटी दिया हुआ है। और इसको आप कह सकते हैं किल्ड करके, किल्ड और इनएक्टिवेटेड। ठीक है, पैथोजन is introduced
इनटू द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो कह सकते हैं वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी एंटीजन का छोटा सा पार्ट, प्रोटीन अगर है तो वो एंटीजेनिक प्रोटीन और पेप्टाइड ऑफ पैथोजन और वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, ठीक है, होल पैथोजन को वीक करके चाहे इनएक्टिवेट करके किल करके डाल देते हैं ताकि वो क्या है, डिजीज ना करे। ठीक है, तो इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, दिस प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये जब एंटीजन गया तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी, तो एक यहां पर ये पॉइंट लिख रहे हैं, ये जब हुआ तो यहां पर लिख रहे हैं दिस एंटीजन, एंटीजन क्या हो गया, दिस एंटीजन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और ये क्या हो गया, दैट न्यूट्रलाइजेज द पैथोजेंस, उस पैथोजेंस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तब ना। ठीक है, उस समय, तो यहां पर लिख दे रहे हैं न्यूट्रलाइजेज द पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ठीक है, और प्लस क्या करता है, तो ये तो देख रहे हैं कि एंटीजन जो डाले हैं ये क्या कर रहा है, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, इट और क्या होता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स क्या, मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि इट ऑल्सो जनरेट्स मेमोरी बी एंड टी सेल्स। ठीक है, तो देख रहे हैं मेमोरी बी और टी सेल भी जनरेट कर रहा है, ठीक, मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी सेल्स क्या करेगा बताइए, तो ये प्रीवियस एनकाउंटर का रिमेम्बरेंस करता है। ठीक है, मेमोरी बी एंड टी सेल्स विच रिमेंबर्स द प्रीवियस एनकाउंटर ऑफ पैथोजन। अगर वही पैथोजन बाद में आता है तो मेमोरी और टी सेल्स क्या है, ये बने हुए हैं, उसको जल्दी पहचान लेंगे और तुरंत उसको क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन और पैथोजन। ठीक है, दूसरा रिजल्ट जो मिलता है, मतलब क्या हुआ, इम्यूनिटी और रेसिस्टेंट डेवलप्ड अगेंस्ट दैट एंटीजन, दैट रिजल्ट इज टर्म्ड एज क्या, इसको कहेंगे इम्यूनाइजेशन, बॉडी इम्यूनाइज हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सेकेंड इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये इम्यूनाइजेशन है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं, दिस इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन तो कह सकते हैं इट रेफर्स टू द, ठीक है, इम्यूनिटी कह सकते हैं ना, इम्यूनिटी और रेसिस्टेंस डेवलप्ड अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी जो है, रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है उस एंटीजन के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी है ना, तो इम्यूनाइज हो गया, मतलब एंटीबॉडीज मेमोरी सेल से सब बन चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस, और ये फाइनली अचीव हमको क्या हो रहा है, रिजल्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। वैक्सीन जो देख रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन है ना, तो ये वैक्सीन जो देखते हैं उसमें क्या यूज करेंगे हम, होल ऑर्गेनिज्म और होल पैथोजन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे उसका क्या कर सकते हैं, उसका कुछ पार्ट कर सकते हैं ना, तो इसको कहेंगे सब सेलुलर फ्रेगमेंट्स और फ्रैक्शन। ठीक है, यही कर सकते हैं ना, तो दो तरह का, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं, इसमें वैक्सीन जो है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, पहले तो देख रहे हैं कि होल पैथोजन ले रहे हैं, तो होल
ऑर्गेनिज्म और होल पैथोजेन, ठीक है, तो होल पैथोजेन और होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन कहेंगे, ठीक है, देख रहे हैं पूरा का पूरा। अब ये होल पैथोजेन जब ले रहे हैं तो इसको हम क्या कर रहे हैं, तो इसको हम देखे थे ना कि इसको हम जिंदा ले रहे हैं, लेकिन उसको क्या किए थे, वीक कर दिए थे ताकि डिजीज ना करे, ठीक है। इसके बाद हम मरा भी ले सकते हैं, चाहे उसको इनएक्टिव कर देंगे इतना कि वो डिजीज ना करे, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लाइव वीकेंड, और वीकेंड को हम क्या यहां पर बताए हैं, एट्यूनेटेड, ठीक है, तो और एट्यूनेटेड वैक्सीन इसको कहेंगे, ठीक है, एट्यूनेटेड वैक्सीन। तो यहां पर हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। लाइव वीकेंड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वीकेंड ना पैथोजन। और दूसरा क्या है, दूसरा है इसको हम किल्ड करके कर सकते हैं, और इनएक्टिवेट, तो इसको हम क्या कहेंगे, किल्ड, इट इज नोन एज किल्ड, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए इनएक्टिवेटेड पैथोजन ले रहे हैं, मतलब कि क्या, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। तो होल ऑर्गेनिज्म को हम इनएक्टिवेट करके कर रहे हैं, चाहे वीकेंड करके, ताकि ये डिजीज ना करे, ठीक है। उसी तरह हम इसका छोटा पार्ट्स ले सकते हैं कुछ, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज, यहां पर कर दे रहे हैं, इसको हम कहें क्या, उसके छोटे पार्ट्स ले रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे दैट इज टर्म्ड एज सब सेलुलर फ्रेगमेंट्स कहेंगे, और फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो उसका फ्रैक्शन ले रहे हैं ना, तो सब सेलुलर फ्रेगमेंट्स और फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए इस फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ पार्ट ले रहे हैं ना, तो उसका पार्ट क्या हो सकता है, कुछ यहां पे क्या लिखे हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन ले रहे हैं ना, तो प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। तो एंटीजेनिक पेप्टाइड ले सकते हैं, ठीक है। इसका पॉलीसेक्राइड भी ले सकते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल ये सब क्या है, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, ये सब क्या है, ये दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल ना, तो मैक्रोमोलिक्यूल को भी प्यूरिफाई करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में। तो यहां पर हम कह सकते हैं दूसरा, पहला तो होल ऑर्गेनिज्म ले रहे थे, दूसरा क्या है, तो आप कह सकते हैं प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स ले सकते हैं, जिसको कि हम क्या कहेंगे, सब सेलुलर फ्रेगमेंट्स और फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब ये प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल में क्या था, तो बताया था ना कि प्रोटीन ले सकते हैं कोई भी, चाहे कोई भी पॉलीसेक्राइड ले सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। तो पहला में हम होल पैथोजन ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, दूसरे में हम क्या है, प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स ले रहे हैं, इधर प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें वैक्सीन कौन कौन सा है, टाइप्स, वो लिख लेते हैं। तो यहां पर जो वैक्सीन देखेंगे, ठीक है, यहां पर जो वैक्सीन देखेंगे, यहां पर इधर कर देते हैं, तो यहां पर हम लेंगे एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो जो कोई बैक्टीरिया क्या है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, तो उस एक्सोटॉक्सिन को हम क्या करेंगे, उसको इनएक्टिव कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, फॉर्मलिन वगैरह यूज करके इनएक्टिवेटेड कर देंगे एक्सोटॉक्सिन को, और उसको क्या कहते हैं हम, टॉक्सॉइड अब कहते हैं। दैट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इज नोन एज क्या, टॉक्सॉइड, ठीक है। तो इसको टॉक्सॉइड वैक्सीन कहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए केवल पॉलीसेक्राइड उसका लेते हैं, क्या लेते हैं, केवल पॉलीसेक्राइड लेते हैं और बनाते हैं वैक्सीन की तरह, तो उसको हम कहेंगे क्या, दैट इज टर्म्ड एज कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पॉलीसेक्राइड ले रहे हैं और उसमें क्या जोड़ दे रहे हैं, प्रोटीन कैरियर जोड़ दे रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, वैसा भी बना सकते हैं हम। फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सरफेस एंटीजन है, सरफेस एंटीजन जिसको कि क्या कहते थे, उसको एपिटोप कहते थे ना, उसको क्या कहते थे, एपिटोप, और उसको हम क्या है, प्लाज्मिड में डालकर अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज क्या, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, और उसमें हम क्या डाल दें, किसी पैथोजन का जीन डाल दें,
ठीक है, किसी पैथोजन का जीन जो है, पर्टिकुलर जीन, वो प्लाज्मिड में डाल दें और फिर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर दें होस्ट में, तो वो क्या करेगा, वो जीन है ना, तो जीन क्या करेगा, इट विल फॉर्म, डीएनए है तो आरएनए प्रोटीन बनाएगा ना, अब वो प्रोटीन बनाएगा और उस प्रोटीन के लिए क्या हो गया, एंटीबॉडी बन जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह, तो उसको कहते हैं डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो डीएनए वैक्सीन क्या हो गया, इट इज अ, डीएनए वैक्सीन इज अ, कह सकते हैं प्लाज्मिड कॉन्टेनिंग जीन ऑफ पैथोजन, ठीक है। तो प्लाज्मिड कॉन्टेनिंग जीन ऑफ पैथोजन, इसको कहेंगे डीएनए वैक्सीन कहेंगे, ठीक है। तो ये सब है टाइप, तो कुछ लिख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन जो ले रहे हैं, तो दिस इज नोन एज टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड कहेंगे वैक्सीन, क्या कहेंगे इसको हम, दिस इज टर्म्ड एज टॉक्सॉइड वैक्सीन कहेंगे। तो ये देखेंगे। इसके बाद दूसरा क्या है, अभी बताया, पॉलीसैकेराइड अलोन ले सकते हैं ना, केवल पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड केवल ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो पॉलीसैकेराइड अलोन केवल ले रहे हैं उसका, ठीक है, और इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, दिस इज टर्म्ड एज कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन ये हो गया, ठीक है। ये तीसरा, यहां पर तो पॉलीसैकेराइड ले रहे हैं लोन, अब हम क्या करेंगे कि पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन कैरियर ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन कैरियर, ठीक है। तो देखते हैं, तो पॉलीसैकेराइड ले रहे हैं, ठीक है, प्लस इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, क्या क्या कॉन्जुगेट, तो कह सकते हैं प्रोटीन भी ले रहे हैं, प्रोटीन कैरियर कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें। तो इसको हम कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है, इसको हम कॉन्जुगेट वैक्सीन कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो इसमें क्या हो गया, क्या लेते हैं, सरफेस एंटीजन लेते हैं ना, तो प्लाज्मिड, तो लिख दे रहा है प्लाज्मिड कॉन्टेनिंग, ठीक है, प्लाज्मिड कॉन्टेनिंग सरफेस एंटीजन, कोई भी हो, सरफेस एंटीजन, ठीक है, सरफेस एंटीजन। और ये सरफेस एंटीजन को क्या कहते हैं हम, एपिटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, सरफेस एंटीजन एपिटोप ले रहे हैं ना, प्लाज्मिड में करके डाल दे रहे हैं, तो इसको क्या रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं ना, तो इसको दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है। तो इसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। हाँ, एक डीएनए वैक्सीन भी कर सकते हैं, उसमें क्या कर रहा है, डीएनए ले रहे हैं, मतलब कि जीन्स, तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, यहां पर जगह मेरे पास है, तो यहां पर कह सकते हैं प्लाज्मिड कॉन्टेनिंग जीन फ्रॉम पैथोजन, जीन फ्रॉम पैथोजन, ठीक है। उसका पार्ट कुछ नहीं ले रहे हैं, यहां पर जीन ले रहे हैं, पैथोजन का जीन, ठीक है। तो क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही रखना है, तो इसको कहेंगे डीएनए वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा वैक्सीन हो गया, ये याद रखना है। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, वीकेंड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड ये है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसको टॉक्सॉइड वैक्सीन ध्यान देंगे, इसको कहते हैं कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट वैक्सीन, दिस इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, कॉन्जुगेट, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड और टॉक्सॉइड, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा है, तो कुछ एग्जांपल्स अगली के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको याद
सारे रखने हैं। तो लाइव और एटेन्यूएटेड का अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलियो सुने हैं, पोलियो के लिए वैक्सीन, ठीक है। तो पोलियो के लिए जो वैक्सीन होता है, ठीक है, कौन कौन सा है, 2 वैक्सीन होते हैं, एक को कहते हैं सैबिन वैक्सीन और एक साल्क। तो सैबिन जो होता है लाइव और साल्क जो होता है किल्ड, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा है डेट इज पोलियो के लिए। तो पोलियो के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर कह दे रहा है दिस इज सैबिन कहते हैं, SABIN सैबिन। तो सैबिन जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। लेकिन किल्ड में कौन सा होगा, किल्ड फॉर्म जो है इसको हम कहते हैं साल्क, SAL के साल्क, ठीक है। तो साल्क जो है ये पोलियो के लिए वैक्सीन है और ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम कहते हैं डेट इज इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ये ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरह दूसरा यहां पर एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं डेट इज नोन एज MMR वैक्सीन। तो MMR क्या है, फुल फॉर्म इसका देखेंगे तो इसको कहते हैं मीजल मम्प्स एंड रूबेला। तो क्या के लिए है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं मीजल्स, ठीक है, फिर मम्प्स MUMPS मम्प्स एंड रूबेला। अब ये ध्यान दीजिएगा RUBEOLA नहीं, LLA रूबेला। तो ये किसके लिए है, ये जर्मन मीजल्स के लिए है, रूबेला। मीजल्स देखिए यहां पर है और ये मम्प्स है और ये जो है ना इसको कहते हैं जर्मन मीजल्स। क्या के लिए है ये, जर्मन मीजल्स के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, रूबेला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज यहां पर हम देखेंगे कि येलो फीवर के लिए भी ये है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद और भी है, इसको हम कह सकते हैं, ये तो क्या है, दिस इज फॉर वायरस, यहां देख रहे हैं ऊपर ये सब MMR और सैबिन है ना। अब हम देखते हैं क्या बैक्टीरिया के लिए जो वैक्सीन है कौन कौन सा, तो इसको कहते हैं कौन, BCG, BCG। तो BCG को क्या कहते हैं, बैसिलस, ये देखिए BACILLUS, बैसिलस कालमेट, CLMETT कालमेट, ग्वारिन, GUARIN ग्वारिन। ये जो है ये TB के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। इसके बाद टाइफॉइड के लिए भी होता है, तो टाइफॉइड के लिए भी वैक्सीन है, लेकिन वो कौन सा है, दैट इज लाइव है, ठीक है। तो ओरल ये लेने वाला है, ओरल वैक्सीन है, ठीक है, टाइफॉइड के लिए। तो ये सब याद रख सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा है, दैट इज साक है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, IPV कह सकते हैं इसको, दिस इज टर्म्ड एज क्या, इस तरह यहां पर लिखे हैं, इसको कहते हैं IPV। और इसी को क्या कहते हैं, IPV को इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद और भी याद रख सकते हैं, कौन सा वायरस के लिए, रेबीज के लिए यही है, ठीक है। इसके बाद पर्ट्यूसिस जो है इसके लिए यही वैक्सीन यूज होता है, ठीक है, पर्ट्यूसिस। इसके बाद पर्ट्यूसिस के बाद प्लेग, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लेग के लिए ये है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। इनएक्टिवेटेड में कौन कौन सा हो जाएगा, तो इनएक्टिवेटेड में आपको याद रखना है टॉक्सॉइड वैक्सीन में, इसमें तो इसमें डिप्थेरिया, DIPHTHERIA डिप्थेरिया, और फिर कह सकते हैं टेटनस के लिए, दोनों के लिए है, तो डिप्थेरिया एंड टेटनस, TETANUS टेटनस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डिप्थेरिया और टेटनस के लिए वैक्सीन ये हो गया, ठीक है। उसी तरह कैप्सुलर में अगर पूछ देगा तो कौन कौन सा है, तो इसमें न्यूमोनिया, न्यूमोनिया PNUMONIA न्यूमोनिया के लिए, ठीक है। तो न्यूमोनिया के लिए जो वैक्सीन देखेंगे ना, ठीक है, ये कौन सा है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। 23 कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर न्यूमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, MENINGITIS मेनिंजाइटिस के लिए, तो किससे होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मेनिंजाइटिस के लिए भी इसी का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट
कॉन्जुगेट वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन का हो जाएगा कौन सा, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट इज टाइप बी। तो याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और इसको आप कह सकते हैं क्या, HIV, ठीक है। अब यहां रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस बी यहां लिख दे रहे हैं। तो दिस इज फॉर हेपेटाइटिस, HEPATITIS, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां, तो याद रखिएगा, और ऑब्टेन्ड और इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, याद रखेंगे यीस्ट, ठीक है। तो ये यीस्ट से प्रोड्यूस हुआ। एक चीज और याद रख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी कैसा वैक्सीन है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आप लिख लीजिए।